जीवन का वास्तविक अर्थ उस प्रकाश की तरह है जो अपने आसपास के अंधकार को मिटाकर हर दिशा में उजाला फैलाता है। कुछ लोग जन्म से ही ये हुनर लेकर आते हैं, लेकिन वे न केवल अपने लिए बल्कि अनगिनत जीवनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। उनके विचारों की गहराई और कर्मों की ऊंचाई एक ऐसा मार्ग दिखाती है जो सदा के लिए अमर हो जाता है। हम आज एक ऐसी ही अद्वितीय हस्ती की बात कर रहे हैं जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि नैतिकता, संस्कार और सेवा को जीवन का मूल मंत्र बना दिया। डॉक्टर सुमन देवी मलिक, एक ऐसा नाम जो ज्ञान का प्रकाश बनकर हर दिशा में फैला। उनकी उपस्थिति एक वृक्ष की तरह थी जिसकी छांव ने अनगिनत जीवनों को संवार दिया। ये कहानी है उनके द्वारा सहेजे गए उन संस्कारों और आदर्शों की जो आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आइए उनके जीवन की उस यात्रा को याद करें जो हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी प्रेरित करे। साल 1944 पाकिस्तान के सरगोधा में जन्मी एक प्यारी बच्ची 7 बहनें और 2 भाइयों में पली बढ़ी थीं और पढ़ाई में गहरी रुचि रखती थीं। बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन जब महसूस हुआ कि डॉक्टर बनने के लिए जीव जंतु पर प्रयोग करने पड़ेंगे, तो उन्होंने अपनी राह बदल दी। उन्होंने शिक्षा को अपना उद्देश्य बना लिया। अपने माता पिता श्री राम आसरे जी और श्रीमती केसरबाई जी की छत्र छाया में पली बढ़ी सुमन जी अपने भाई बहनों के लिए स्नेह और ममता की मूरत थीं। इनकी माँ प्यार से इन्हें शाह बेटा कहती थी। उन्होंने एक बार कहा, मुझे शाह बेटा कहने से मैं सचमुच शाह बन गई। उनके बचपन के इसी शाह नाम को बाद में शाहनी के नाम से पुकारा जाने लगा। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया और जिंदगी की नई शुरुआत की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा शक्ति नगर के भगवान दास स्कूल से हुई और उन्होंने अपनी पढ़ाई में असाधारण रुचि दिखाई। ये जुनून उन्हें जयपुर के DIET तक ले गया, जहां उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। 3 सितंबर 1966 को सुमन जी का विवाह श्री राम प्रकाश मलिक जी से हुआ। उनके रिश्ते की पवित्रता और स्नेह राम और सीता की तरह प्रतीत होते थे। ये वही समय था जब राम प्रकाश जी ने सुमन जी को शिक्षा के प्रति उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। विवाह के बाद सुमन जी ने अपनी सास श्रीमती राम प्यारी जी को हमेशा मां जैसा सम्मान दिया। श्रीमती राम प्यारी जी ने भी सुमन जी को परिवार की खुशहाली का प्रतीक मानते हुए प्यार से उन्हें सुमन नाम दिया, जो उनके व्यक्तित्व की सरलता और सुगंध को दर्शाता था। सुमन जी ने हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाया। अपने ज्येष्ठ भ्राता भाई श्री अमृतलाल मलिक जी को पिता जैसा स्नेह दिया। अपनी भाभी श्रीमती सरला मलिक जी को मां की तरह आदर दिया और अपनी ननद श्रीमती माया देवी जी को बड़ी बहन मानकर उनका हमेशा सम्मान किया। वो सच में परिवार की एक ऐसी रोशनी थी जो हर दिल में प्यार और अपनापन भर देती थी। उस वक्त आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने पति के साथ मिलकर मेहनत और लगन से हर कठिनाई को पार किया और जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। उनकी मेहनत और पति के सहयोग ने उन्हें B.Ed, M.Ed और PhD की डिग्री हासिल करने का अवसर दिया। ये डिग्रियां केवल कागज के टुकड़े नहीं थीं, बल्कि उनकी शिक्षा और समर्पण का प्रतीक थीं। सुमन जी ने अपने परिवार के हर सदस्य को न केवल सम्मान दिया, बल्कि स्नेह और मार्गदर्शन से समृद्ध भी किया। उनके 3 बच्चों बेटी ज्योत्सना, मनोज मलिक और इंदर मलिक को उनके दिए संस्कारों ने जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर आदमी के जीवन में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उसके जीवन को नई दिशा देता है। यह भूमिका मेरी माँ की थी। शी टॉट मी टू लिव इन प्रेजेंट और हमेशा इंस्पायर करती थी कि एक अच्छे ज़िंदगी को व्यतीत करें।
वह कहती थी, जो भी कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, और जो भी संकल्प करती थी उसको हमेशा जरूर पूरा करती थी। जो भी काम शुरू करती थी वो गायत्री मंत्र से स्टार्ट करती थी। उन्होंने पहला स्कूल 1966 में गीता कॉलोनी में स्टार्ट किया था। उसके बाद एक 11 स्कूलों की स्थापना की उन्होंने। लवली नाम का जो पौधा उन्होंने लगाया था, आज 60 वर्षों के सफ़र में वह एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। मेरी माँ मेरी छोटी से छोटी खुशी में इस तरह खुश होती थी मानो उनको जीत ही मिल गई हो, और मेरी छोटी सी छोटी तकलीफ़ में वो इस तरह परेशान हो जाती थी मानो उनका जग ही रुक गया हो। जब तक मेरे काम ठीक नहीं होते थे तब तक वह भगवान का नाम लेती रहती थी और मुझे सफलता की तरफ प्रयास के लिए बढ़ावा देती थी। वह हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए हमेशा सचेत रहती थी, और हम प्रतिदिन कई वर्षों से शाम को मेडिटेशन और योगा किया करते थे और जीवन मूल्यों पर चर्चा किया करती थी, जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। वह ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखती थी और हमेशा राम नाम का जप करती थी। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी माँ के रूप में, बहन के रूप में, मार्गदर्शिका के रूप में, समाज सेविका के रूप में अव्वल थी। माँ शब्द ऐसा है जो मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में समाया है। आज भी वह मेरे आत्मा में, कण कण में सूक्ष्म रूप से समाई है और सदैव अपने प्यारे बेटे का मार्गदर्शन करती थी और करती रहेंगी। हमारी मदर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा उनकी हमें याद आएगी। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, मेहनत करना और जो कहना वो करना, और हर सिचुएशन पे हमेशा पॉजिटिव बोलना। पॉजिटिव बोलने से वो ये कहती थी कि सिचुएशन सही हो जाती है, और ऐसे ही होता था। हम उनको बहुत मिस करेंगे। उनके पोते पोती स्वाति, सत्यम, पीयूष और शिवम ने भी उनके मूल्यों को आगे बढ़ाया और अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की नई इबारत लिखी। अपने समय से आगे सोचने वाली वे प्रगतिशील और आधुनिक विचारों की समर्थक थीं। बहुओं और बेटियों को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया कि वे पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़ें और जीवन में बराबरी से आगे बढ़ें। नारी शक्ति को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया, हर महिला को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उनके विचार और जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। सुमन जी का जीवन शिक्षा के प्रति समर्पण का एक अद्वितीय उदाहरण है। गीता कॉलोनी के छोटे से घर में शुरू हुआ उनका सफर एक महान अध्याय बना। उन्होंने आसपास के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे ये प्रयास लवली पब्लिक स्कूल की स्थापना में बदल गया। उनकी बेटी ज्योत्सना लवली के नाम पर रखा गया ये स्कूल आज 11 शाखाओं में फैल चुका है। ये केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति उनकी असीम मेहनत और संकल्प का प्रतीक है। मलिक मैम का मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों को बेहतर इंसान बनाने का जरिया है। उनकी मेहनत और प्रेरणा के कारण आज उनके स्कूल के कई विद्यार्थी उच्च पदों पर आसीन हैं। डॉक्टर सुमन देवी मलिक जी का जीवन प्रेरणा और उपलब्धियों से भरा था। वे अपने विद्यार्थियों और अध्यापिकाओं को हमेशा प्रोत्साहित करती, नैतिक शिक्षा देती और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उपहारों से सम्मानित करती थीं। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में योगदान देते हुए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें नेशनल बास्केट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड, लायंस क्लब प्रेसिडेंशियल अवार्ड और इंडियन अकाउंट एंड गाइड फेलोशिप सर्टिफिकेशन व अप्रिसिएशन अवार्ड शामिल हैं। वे बच्चों और स्टाफ से गहरा अपनापन रखती थीं। उनका मार्गदर्शन और माँ जैसा स्नेह हर किसी को प्रेरित करता था। उनका जीवन सच्चे गुरु और आदर्श इंसान का प्रतीक था। सुमन जी का जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। उनका हृदय आध्यात्मिकता और मानवता के लिए धड़कता था। उन्होंने 16 जनवरी 2004 को सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर की स्थापना की, जो उनकी धार्मिकता और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना का एक जीवंत उदाहरण है। वो विभिन्न संतों और आध्यात्मिक गुरुओं से प्रेरित थीं। उनके प्रयासों ने समाज को एक नई दिशा दी और कई लोगों को प्रेरित किया। डॉक्टर सुमन देवी मलिक हमेशा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों से संवाद कर उनके गुणों को आत्मसात करती थीं।
साध्वी गुरुप्रिया पुरी जी और स्वामी विश्व मातानंद पुरी जी व मलिक साहब के स्वामी जी के विचारों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इनके आशीर्वाद और दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन को मार्गदर्शित किया और इसे आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाया। उनकी मित्रता, उनकी मदद और उनके विचार एक दीपक की तरह थे जो हर किसी के जीवन को उजाला प्रदान करते थे। डॉक्टर सुमन देवी मलिक अंतिम दिन माता की चौकी में शामिल होने गईं। भले ही बच्चों ने उनकी सेहत को देखते हुए मना किया, उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, और अपनी भक्ति में समर्पित होकर चौकी तक गईं। उसी रात अपने बेटों और पोतों की गोद में राम नाम जपते हुए उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया। सुमन नाम की तरह ही उनका व्यक्तित्व भी एक पुष्प जैसा था। जहां भी जाती अपनी खुशबू और सकारात्मकता से माहौल को महका देती थीं। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत बना। मलिक मैम, आपकी सीख हमेशा हमारे दिलों में सदा जीवित रहेगी। आप जहां भी हो, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आपने हमारे जीवन को जो दिशा दी है वो सदा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आपकी कहानी, आपकी यात्रा और आपके विचार हम सबके दिलों में अमर रहेंगे। नम आंखों से आपको ये श्रद्धांजलि। डॉक्टर सुमन देवी मलिक जी को कोटि कोटि नमन।